जय गुरु जी। नानक बेड़ी सच की तरिए गुरु विचार। ये संसार एक सागर है, जिसने गुरु की सीख को मानकर सिमरन की नाव बना ली, वो तर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्टार्ट करूं, पर ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का नाम लेके स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो मेरे शब्दों में तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी का स्वरूप शायद 2021 में ही देखा था। तब जैसा कि बाकी सत्संगों में मैंने सुना है, वैसे ही मैंने सोचा था कि ये गुरु जी बहुत चल रहे हैं, तो मुझे माफ करना गुरु जी मेरे शब्दों के लिए। संगत जी, मैं अपनी फैमिली से बेहद प्यार करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोनों भाई और मेरे पति और मेरे बच्चे। पर संगत जी, हमेशा से मुझे एक डर सा लगा रहा कि मैं किसी को खो ना दूं कभी। मुझ में अपनों को जाते देखने की शक्ति नहीं दी गुरु पा ने। पर यह संसार है संगत जी। 2022 में मैंने अपने फादर को खो दिया। उन्हें कोई लंबी बीमारी नहीं थी, ना ही कोई उनको हेल्थ इश्यूज थे, और ना चाहते हुए भी वो अपने साथ मेरी हंसी खुशी ले गए। संगत जी, ज्यादा दुख इसलिए होता है कि वो जीना चाहते थे, हेल्दी लाइफ, स्ट्रिक्ट लाइफ फॉलो करते थे, अपनी हेल्थ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट बस बहाना सा बना उनके जाने का। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अब भी उनके बारे में किसी से बात नहीं करती हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अब भी मैं रोने लगती हूँ। तब मुझे शरण दी मेरे गुरु पाने। संगत जी, 2021 में स्वरूप देखने के अलावा मैंने अपनी एक जानकार से भी सुना था कि वो भी मानने लगी है गुरु जी को। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये तो अभी इतनी यंग है, इतनी मॉडर्न है, पर अपने फादर के जाने के बाद मुझे समझ आया संगत जी कि जिंदगी में वो एक झटका चाहिए होता है। वो आपको सब ईगो में निकाल देता है। तब आपको शरण मिलती है अपने भगवान की, वो आपको संभालते हैं। फिर मैं 2022 दिसंबर में ही अपनी सोसाइटी के एक जानकार के यहाँ सत्संग में गई। तब तब मुझे पता नहीं था कि सत्संग है, कैसा सत्संग है, पर मैं अपने अंकल जी के साथ अटेंड करने गई। संगत जी, वहां मुझे कैसे मोबाइल साइलेंट करके रहते हैं, या प्रसाद पूरा खाना होता है, या जिस सीट पर आप बैठे थे जाप कर रहे थे वहीं बैठोगे, ये सब एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं। इन सब के बारे में मुझे पता लगा। अभी मुझे जुड़ना बाकी था गुरुजी से संगत जी, तो मैंने सब रूल्स फॉलो किए, पर उसके बाद मैं सब भूल गई। घर आके अपने बच्चों को मैंने प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस मुझे फ्लैश होने लगे। मुझे उनके स्वरूप भी फ्लैश होने लगे। मुझे उनसे कनेक्शन सा मानो फील होने लगा। 2021 से मैं अपनी जिंदगी में एक और किसी परेशानी से भी जूझ रही हूँ, जो मैं संगत जी शेयर नहीं कर सकती। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, क्षमा करना उसके लिए। गुरुजी से कनेक्शन के साथ मैं नीम करोली बाबा के दर्शन भी करके आई थी। उन दिनों उनका स्वरूप भी मेरे मंदिर में स्थापित है। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पास से भी मांगती थी कि मेरी परेशानी दूर करो, रक्षा करो मेरी। गुरुजी, तब मुझे मंगो नहीं मन्नो नहीं पता था कि गुरुजी से मांगना नहीं है, उनको मानना होता है। खैर, मैंने धीरे धीरे
यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और सुनती थी तो मैं ये भी सोचती थी कि मेरी बारी कब आएगी। कोई गुरुपा कहता था गुरुजी को तो अजीब लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन संगत जी अब फील करती हूँ क्यों कहते हैं गुरुपा गुरुजी को, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ आपके फादर मदर ही आपकी हर गलती माफ करते हैं, संभालते हैं बिना किसी अपने स्वार्थ के। ऐसे ही गुरुजी भी हैं हमारे, उन्हें हमसे बस विश्वास चाहिए, फिर वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो भी परमानेंटली। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हाथ थामने के लिए मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से और काफी सत्संग को सुनने के बाद संगत जी मुझे अमृत वेला की इम्पोर्टेंस पता लगी। अमृत वेला का महत्व मुझे पता लगा, क्योंकि संगत जी मैं बहुत परेशान भी थी और गुरु जी की आज्ञा भी थी, तो मैंने अमृत वेला करना शुरू किया। ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। पहले दिन मैं 4 बजे उठ के सिर्फ मैंने ब्रश किया और मैंने मुंह धोया, फेस वॉश करके मैं मंत्र जाप किया और थोड़ा मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुना, जिसे सुनते हुए संगत जी मुझे नींद आ गई। हम ह्यूमन बीइंग हैं तो इसे हम ड्रीम का ही नाम देते हैं, पर गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। संगत जी ड्रीम में उन्होंने एक बोल में मुझे कुछ मैजिक सा दिखाया कि वो ईश्वर हैं। वो वैसे ही बैठे थे एक छोटे से बेड पर जैसे मेरे पापा बैठते थे, आधे लेटे एंड पैर के ऊपर पैर, और मैं भी उनके पास बैठी थी संगत जी। फिर मैंने बेड से उतरकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैं बहुत खुश थी, संतुष्ट भी थी। तभी मुझे उसी ड्रीम में कुछ डर सा लगा, जैसे कि एक काला साया मेरे गुरु के स्वरूप को मेरे रूम से बाहर ले जा रहा है और मैं रो रही हूँ, नहीं नहीं करके मैं चिल्ला रही हूँ कि रुक जाओ। मुझे भी मुझे डर भी लग रहा था और रोना भी आ रहा था संगत जी। इस ड्रीम ने मुझे अंदर तक झकझोरा और मेरी नींद खुली। उसके बाद कुछ सत्संग सुनने के बाद मुझे आभास हुआ कि गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि या तो कोई ब्लैक मैजिक है मुझ पर या मेरी फैमिली पर, या कोई नजर है जो मैं नहीं मानती थी। वो ही कह लो कि मॉडर्न माइंडसेट समझने की वजह से, पर सब होता है संगत जी। खैर मेरे गुरुजी ने अमृत वेले के पहले ही दिन मुझे अपने दर्शन दिए। जो मैंने 21 दिन सोचे थे, मैंने 40 दिन अमृत वेला किया, जिसमें मैं मंत्र जाप और सत्संग सुनती थी और थोड़ी देर सोती थी और फिर अपने बच्चों के स्कूल के लिए फिर उठती थी। अभी बहुत शुक्राना बाकी है संगत जी आपसे शेयर करने के लिए अपने गुरु पा की महिमा का, जो मैं नेक्स्ट सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। मुझे बहुत सत्संगों से अपने जवाब मिले हैं, मेरी परेशानियों में थोड़ा सुकून मिला है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये शुक्राना भी किसी से रिलेट करे और उन्हें भी अपने जवाब और उनके दिमाग को, उनके मन को शांति मिले। जय गुरु जी। मेरे पास अब पापा जी कहने के लिए कोई नहीं है, तो मैं सिमरन करते हुए गुरु जी को पापा जी भी कह लेती हूँ, थोड़ा डर के। पर संगत जी मुझे गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, आप मेरे अंग संग रहिएगा हमेशा। मैं अपनी हर सांस से शुक्राना करती हूँ, जो आपने मेरे लिए किया उसका शुक्राना, जो कर रहे हैं उसका शुक्राना और जो करेंगे उसका भी शुक्राना। हाँ जी, मैं हिम्मत हारती हूँ कभी कभी, पर आपसे विश्वास कम नहीं होता है कभी गुरुपा। इसलिए आप बार बार मुझे संभाल के एक नई शक्ति, एक नई एनर्जी देते हो मुसीबतों से लड़ने की और उन्हें झेलने की। तो पॉजिटिव सोचने की आप मुझे हिम्मत देते हो
इसलिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी हर सांस अब आपकी ही है, और मेरे परिवार को अपनी शरण में रखिए, हमेशा उन्हें ब्लेस कीजिए गुरुजी। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और इस सत्संग का वेट करूंगी और फिर दूसरे सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि कैसे लिखूं, और अब हाथ नहीं रुक रहे, सब गुरुजी लिखवा रहे हैं। पता है मुझे कि ये सब गुरुजी ने लिखवाया है। सरबत का भला करो गुरुजी। गुरुजी कोई इंसान नेगेटिव होके या रोके ना सोए, आपको याद और पॉजिटिव सोच के साथ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते मतलब के हैं, सब दुनिया मतलब की है, लेकिन एक रिश्ता जो रब से है, वो रिश्ता हमारा ऐसा है जो हमार को हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। हमारे गुरु पास से हमारा जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जो हमें हमारी परेशानियों से निकालता है, हमारे दुखों में हमारा साथ देता है और हमारे को सुख समृद्धि देता है। बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी का। जब गुरु जी से कनेक्शन बनना होता है ना, तो संगत जी गुरु जी जोड़ ही लेते हैं, और जब जोड़ते हैं तो वो आपसे सब काम भी करा लेते हैं। जो जो आपके कर्मों में लिखा है वो गुरु जी आपसे करवाएंगे। और देखिए आंटी जी का अमृत वेला आंटी जी ने स्टार्ट किया, सत्संग सुने, उनको सत्संग सुन के हिम्मत मिली, और एक कहो एक कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर कि जिंदगी ऐसे ही है, जो हो गया, उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन जो अब आगे है उन्हें जीना है। और परिवार के जो सदस्य हैं उन सबके लिए हमें जीना है, खुश रहना है, आगे लाइफ में बढ़ना है। और गुरु जी ने उनको हिम्मत दी, उनको ब्लेस किया, इस दुख से उभरने की उन्होंने उनको शक्ति दी, और देखिए अपनी शरण में रखा। गुरु जी ने खुद से जोड़ा आंटी जी को, अमृत वेला बख्शा आंटी जी को। अमृत वेला बख्श के गुरु जी ने उनको साक्षात ड्रीम में दर्शन दिए। अब गुरु जी किसको क्या ड्रीम में दर्शन देते हैं और उस ड्रीम का क्या मतलब होता है, ये तो हर संगत की जिंदगी में एक अलग ही वैल्यू रखता है, क्योंकि संगत जी जो हमारी जिंदगी में चल रहा है वो हम जानते हैं और रब जानता है, और तीसरा बंदा कोई नहीं जानता। तो हमारे गुरुजी हमें दर्शन देके हमें क्या राह दिखाते हैं, क्या मैसेज देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से समझ रहे हैं। लेकिन देखिए हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि साक्षात गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें गुरु जी बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू हिम्मत मत हार। और गुरुजी इतने ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी कि हम लोग जो इतने पापी हैं, इतने पाप करने के बावजूद भी, कि गुरुजी हम लोगों को इतना ब्लेस करते हैं, हमारा साथ देते हैं, और हमें ड्रीम दर्शन देके हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें पता नहीं क्या मैसेज देते हैं, हमें राह दिखाते हैं। और फिर भी संगत जी हम इतने मूर्ख होते हैं, हम कितनी बार समझ ही नहीं पाते कि हमारे गुरुपा हमें क्या समझा रहे थे। लेकिन आंटी जी का ड्रीम दर्शन देखिए कितना प्यारा, कि आंटी जी ने साक्षात ड्रीम में गुरु जी को देखा, और गुरु जी का उन्होंने पैर छू के उनका आशीर्वाद लिया। मतलब साक्षात कहते हैं ना, एक लाइव ब्लेसिंग्स, आप लाइव मिलकर आए हो गुरुजी से। गुरुजी से हम ड्रीम में मिल सकते हैं, और वो जो फीलिंग होती है गुरुजी से मिलने की ड्रीम में, और उसमें उनके आशीर्वाद हमने लिया, उनके पैर छुए, अनंतम ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, अनंतम ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना है हमारे गुरुजी का कि वो हमें हर तरह से आके ब्लेस करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सबकी जिंदगी में खुशियां लाना और सबको ब्लेस करना। और संगत जी आंटी जी ने अपने सत्संग में एक लास्ट में लाइन लिखी है, वो बहुत प्यारी लिखी है कि गुरुजी कोई भी इंसान नेगेटिव होके या रोकर ना सोए। जिंदगी में संगत जी इतना दुख है हर किसी के, कोई पैसों से, कोई बीमारी से, तो कोई इमोशनल टॉर्चर से। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ रहती है, और कोई भी इंसान
दिमाग से टेंशन फ्री नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना स्ट्रगल है कि आजकल यंग जनरेशन से लेके ओल्ड एज, आप किसी भी एज जनरेशन में देखेंगे तो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस दिमाग में चलता ही रहता है। और जब वो स्ट्रेस ओवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक लेवल से ज़्यादा होने के बाद वो स्ट्रेस हमारे को एक नेगेटिविटी देने लगता है। तो बस गुरु जी से यही अरदास है कि कोई भी इंसान नेगेटिव होके या रो के ना सोए। गुरु जी से यही अरदास है संगत जी, सर्बत का भला करे। और जब भी संगत जी आप रात को सोते हो, सोने से पहले गुरु जी का शुक्राना जरूर करा करो। शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें नई सवेरे दिखाई, पूरा दिन ब्लेस किया। और शुक्राना गुरु जी का कि आपने हमारे को सुकून की रोटी और सुकून की ज़िंदगी दी, हमारे सर पे छत दी कि हम सुकून से सो पा रहे हैं। हर चीज़ का शुक्राना हमें करना चाहिए। और सुबह उठते रब का नाम लो, रात सोते शुक्राना करो गुरुजी का कि गुरुजी आप हमारे साथ हो, आप हमारे अंग संग रहो, हमें ब्लेस करो, हमें राह दिखाओ और हमारी रक्षा करो। और देखिएगा संगत जी, जब हम अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी को माइंड में रखेंगे, उसे फील करेंगे, तो वो जो मैनिफेस्टेशन होती है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, वो सच में हमें प्रोटेक्ट करती है। तो बस हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना साडे गुरु जी महाराज दा। सबको खुशियां बख्शना गुरु जी, और सबके गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को अब यहाँ विराम करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। आप चाहे तो सत्संग को लिख के भेज सकते हैं और आप चाहे तो सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करें। और संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब भी आप बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो संगत जी, जब भी कोई भी नया सत्संग का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।